हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपको यह 150 प्रश्नों वाला नया प्रैक्टिस सेट अंत तक देखना है। साथियों, भागना नहीं है छोड़ के। हर एक प्रश्न परीक्षा में हूबहू छपने वाला होगा। तो आइए, हिंदी, रीजनिंग, जीके, गणित पूरा प्रश्न पत्र हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। वर्दी चाहिए तो इस प्रश्न पत्र को रटकर जाना साथियों पेपर से पहले। आइए साथियों, जीके के प्रश्नों से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हिंदी, रीजनिंग, गणित सब प्रश्नों को देखेंगे। आइए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। जीके का शानदार जबरदस्त जिंदाबाद प्रश्न होंगे। हिंदी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, रीजनिंग के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस दबा दें, सब्सक्राइब कर दें। उसी से आपको डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट की लिंक सबसे पहले मिलेगी। क्लास को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आइए, पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? दोस्तों, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। किसको? गुप्त काल को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे नहीं बसा है? तो वो शहर है साथियों कौन सा? रायगढ़। लिखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब राज्य से नहीं है? तो पंजाब राज्य से नहीं है साथियों, ताप्ती नदी का संबंध। ठीक है ना। आइए, चौथा प्रश्न देखिएगा। बुद्ध का अर्थ है क्या? तो बुद्ध का अर्थ है भैया ज्ञान प्राप्ति। क्या है भैया? बुद्ध को किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। तो बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, जिला कलेक्ट्रेट का पद कब बनाया गया? जिला कलेक्ट्रेट का पद बनाया गया भैया 1972 में। छाप लेना, पूछता है प्रश्न पेपर में। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। किसका मत था? यह किसका मत था कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती थी? तो साथियों होती है। तो यह किसका मत था साथियों? यह मत था किसका? प्लेटो का। किसका? प्लेटो का। ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा। बीसीजी टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? जो बीसीजी का टीका लगता है उसमें सी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों 7 का राइट आंसर होगा कैलमेट। क्या है भैया? कैलमेट। ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। मध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है? तो 8 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन डी, रमन प्रभाव के द्वारा। किसके द्वारा? रमन प्रभाव के द्वारा। दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। प्लीज आप सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, फिर आपको बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हम कराने वाले हैं। ठीक है। अंकालेश्वर डैश 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 के लिए जाना जाता है साथियों। किसके लिए जाना जाता है? अंकालेश्वर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 9 का। क्या हो जाएगा भैया? तेल के लिए। गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बस अंत तक क्लास में डटे रहना। ठीक है। आइए, बताइए 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? थॉमस रैली विश्वविद्यालय आयोग है या नहीं? बिल्कुल। रैंड्यू फ्रेजर पुलिस आयोग है। स्कॉट मानक्रीफ सिंचाई आयोग है। लेकिन एडम लैंसडाउन जो साथियों सैन्य आयोग नहीं है। अब आप लोग अगर तैयारी बेहतरीन कर रहे हैं तो बताइए एडम लैंसडाउन क्या है? जल्दी से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जो भी बच्चा इसका आंसर लिखेगा समझेंगे बहुत बेहतरीन तैयारी उसकी चल रही है। आइए, तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 11 का राइट आंसर होगा मिनहाज उल सिराज। कौन थे भैया? मिनहाज उल सिराज। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1648 तक का अंत हुआ था? किस संधि के द्वारा साथियों? तो 12 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा। ठीक है ना। आइए, सरदार सिंह किस खेल से संबंधित हैं? सरदार सिंह बताइए किस खेल से संबंधित हैं? तो 13 का राइट आंसर होगा हॉकी से। ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। सौर सेल ऊर्जा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो 14 का राइट आंसर होगा प्रकाश ऊर्जा के द्वारा। किसके? प्रकाश ऊर्जा के द्वारा। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? हम सब लोग जानते हैं साथियों, देहरादून में स्थित है। ठीक है, छाप लेना इस प्रश्न को।
डीएनए प्रत्युत्तर किसके दौरान जगह लेता है? अभी रीजनिंग के शानदार जबरदस्त प्रश्न आएंगे, बने रहना अंत तक। डीएनए प्रत्युत्तर किसके दौरान जगह लेता है? किसके दौरान जगह लेता है दोस्तों? तो 16 का राइट आंसर होगा एस फेज के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। आइए, भारतीय संसद में कोई विधेयक सेलेक्ट समिति को भेजा जा सकता है किसके द्वारा? बताइए, 17 का आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। ठीक है ना। आइए, जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है, किस नाम से प्रचलित है? 18 का राइट आंसर होगा दोस्तों शिंटोवाद के नाम से प्रचलित है। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। एक मुस्लिम माता अपनी बच्ची की अभिरक्षा की हकदार है जब एक लड़की क्या हो? एक मुस्लिम माता अपनी बच्ची की अभिरक्षा की हकदार है जब तक लड़की क्या हो? जब तक लड़की साथियों यौव नागम को प्राप्त हो, एवं नागम को प्राप्त हो तब तक जिम्मेदार है। आइए, कौमा गाता मारू क्या है? क्या था? कौमा गाता मारू क्या था? साथियों, यह एक सैनिक यूनिट था, यह एक बंदरगाह था, यह एक पोत था, या यह एक औद्योगिक नगर था? तो इसका राइट आंसर होगा गौमा गाता मारू एक पोत था। ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? भैया बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी पर, संगीत। ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है दोस्तों? संगीत से। ठीक है ना। ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के कितने हिस्से में वन क्षेत्र का अनुपात होना चाहिए? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के कितने हिस्से में वन क्षेत्र का अनुपात होना चाहिए? तो 22 का राइट आंसर होगा 33.3%। ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग भैया। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दौलत सौदेबाजी का नियम कब प्रभाव में आया था? 23 का राइट आंसर होगा 5 जुलाई 2006 को। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24वां प्रश्न कह रहा है, बलपूर्ण सहमति के माध्यम से एक लड़की के साथ संभोग का परिणाम होगा क्या? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा बलपूर्ण सहमति इसके माध्यम से एक लड़की के साथ संभोग का परिणाम होगा क्या? 24 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर, बलात्कार कहेंगे उसे। ठीक है। आइए, इस प्रश्न को देखिएगा, पिंगली वेंकैया एक उल्लेखनीय भारत स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें किस चीज के डिजाइन के लिए जाना जाता है? तो पिंगली वेंकैया को जाना जाता है दोस्तों किस चीज की डिजाइन के लिए? 25 का राइट आंसर जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन जो उन्होंने की थी। ठीक है। आइए, शीत युद्ध, देखिए कह रहा है शीत युद्ध कोल्ड वार के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट, या बर्लिन की दीवार का विखंडन? तो बताइए, विखंडन क्या होगा? राइट आंसर 26 का होगा पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले पर आया था क्या? कोरिया युद्ध, दूसरे पर हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट, फिर हुआ था वियतनाम युद्ध, इसके बाद बर्लिन की दीवार का विखंडन। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो साथियों 27 का राइट आंसर होगा O2। O2 क्या होगी? ग्रीन हाउस गैस में नहीं आएगी। आइए, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है दोस्तों भारत का महान्यायाधीश। ठीक है। क्या होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायाधीश कहिए। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। आइए, बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में किया जाता है दोस्तों सिलिकॉन। क्या किया जाता है भैया? सिलिकॉन। आइए, संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत कहते हैं दोस्तों पामीर के पठार को। आइए, हरमनप्रीत कौर और किस खेल से संबंधित हैं? तो 31 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर, क्रिकेट से संबंधित हैं। हरमनप्रीत किस खेल से संबंधित हैं दोस्तों? क्रिकेट से। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। आइए, इसको देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। दूसरा कथन है साथियों, ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबद्ध है। ISO 14000 पर्यावरण संबंध मन तंत्र
मानकों से संबंध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं, बताइए। तो कौन कौन से हो जाएंगे, पहले, दूसरे, तीसरे में सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार डालना था। 32 का राइट आंसर जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी पर। दूसरा और तीसरा केवल सही है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है क्या? भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है दोस्तों क्या? 33 का राइट आंसर होगा मिट्टी का बर्तन। क्या है भैया? मिट्टी का बर्तन। आइए इस प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों 34 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, राज्यपाल साहब करते हैं। कौन करता है भैया? राज्यपाल साहब। 34 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 35वां प्रश्न देखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? 35 का बताइए। ऑप्शन ए, कृषि को। किसको भैया? कृषि को दी गई थी। आइए, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो कौन सा है? 36 का राइट आंसर जाएंगे गंगा की डॉल्फिन। कौन है भैया? गंगा की डॉल्फिन। अलीगढ़ के नए बनने वाले विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। क्या होगा भैया? राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो भैया यह जो है मिर्जापुर जिले से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों यहां पर जीके के प्रश्न समाप्त होते हैं। भाग दूसरा पर चलते हैं। हिंदी के जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण जो होगा घृत का घी होगा, बिल्कुल सही है ये तो। उट्ट का ऊंट होगा, तिक्त का तीता होगा, बताइए। तद्भव तत्सम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उट्ट का ऊंट नहीं होता, ठीक है, उष्ट का ऊंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला क्या है भैया? गलत है। आइए, निम्नलिखित तत्सम शब्दों में से एक त्रुटिपूर्ण है, कौन सा? बताइए, 40 बताइए। तो पर्यक का पटरी ये नहीं होगा, गौमय का गोबर, क्षीर का खीर, सपत्नी का सौत, ये होते हैं, ठीक है ना। पर्यक का पटरी नहीं होगा, यह त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए 41 का जल्दी से। अपादान कारक है भैया। कौन सा कारक है? अपादान कारक, ठीक है। आइए, ए राकेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए राकेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 42 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, संबोधन कारक। कौन सा है? संबोधन की बात कर रहा है ना, किसी को बुला रहा है, कह रहा है ए राकेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? साथियों संबोधन कारक होगा, ठीक है। 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विनायक थोड़ा होता हनुमान का, विनायक तो भैया गणेश जी का होता। पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा? अच्छा, पक्षी का आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, कि हम ही बता दें भाई। पक्षी तो एकदम आसान है, बेहग होता है, खग बेहग, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची? पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। आइए, तनय सुत आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। देखिए, तनय सुत और आत्म ये होते हैं भैया पुत्र के पर्यायवाची। अगर पुत्री के कने तो बड़ा आ लगा दीजिए, तनया सुता आत्मजा, ये पुत्री के हो जाएंगे बड़ा आ लगाने पर, ठीक है। और तनय सुत आत्म ये पुत्र के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए होगा 45 का हमारा राइट आंसर। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? आइए अगला प्रश्न देखिएगा। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दोस्तों 46 का राइट आंसर होगा अर्धविराम का, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों 47 का राइट आंसर होगा अर्धविराम का। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुष्कर्ग में कौन सा उपसर्ग है? मैंने कई बार बताया, उपसर्ग शब्दांश के पहले और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं, ठीक है ना। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुष्, ठीक है, दुष् प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। आइए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है?
तो भिन्न जो है अर्थ होगा इसका। ठीक है, बाकी ये तीनों का सेम है। ठीक है, आइए। ठीक है, 49 का क्या ऑप्शन ए हो गया। 50 देखिए, विराटा की पद्मावनी उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा वृंदालाल वर्मा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध बताइए, इसमें कौन सा वाक्य होगा। दोस्तों ऑप्शन सी वाला होगा, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। यह क्या है, एकदम शुद्ध वाक्य होगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध बताइए। 52 में ऑप्शन डी होगा, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तुम हमारे घर चले जाओ, ये होना चाहिए था। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए। 53 ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये वाला वाक्य कैसा है, अशुद्ध लिखा हुआ है। 53 का ऑप्शन सी होगा। 54वां प्रश्न देखिएगा, 12 सिंगा शब्द में समास है कौन सा। 54 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। ठीक है, देखते चलिएगा, गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं, मेहनत करिए। ठीक है, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाठशाला। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है, पाठशाला। 55 का हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 55 देखिए ना, कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेत पत्र। कर्मधारय में क्या आएगा, श्वेत पत्र, सफेद है जो पत्र। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, सॉरी 55 का सी होगा भैया। 56 देखिए, परमानंद में समास बताइए। 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कर्मधारय समास। ठीक है, 56 हो गया ना। 57वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, बताइए। तो कौन सा समास नहीं है, कर्म कारक समास थोड़ी होता, अव्ययभाव समास होता, द्वंद्व समास होता, बहुव्रीहि समास होता। कर्म कारक कभी सुना है समास, नहीं। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होगा, बताइए। 58 का सी हो जाएगा गुरुजी, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। आइए अपना अगला प्रश्न देखिए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके निधि करुणा, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परायत को हाथ छुओ नहीं, नयनन से जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, श्री कृष्ण ने सुदामा की दशा को देखकर करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणा मतलब वियोग करके करुणानिधि रोए। यहां पर करुणा करके, करुणा का अर्थ अलग हो रहा है और करुणा निधि का अलग हो रहा है। करुणा मतलब साथियों जो है बहुत ही वियोग करके रोए हैं, वियोग करके करुणानिधि, करुणानिधि मतलब ऊपर वाले भगवान, करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, जो परात में पानी नहीं रहता है उसको तो हाथ ही से नहीं छुआ। नयनन के पग से जल धोए, अपने आंसुओं से नयनन के पग से उनके पग को धो दिए। नयनन के जल से पग धोए मतलब अपने आंसुओं से, अपने नैनों के आंसुओं से सुदामा के पग धोए हैं। इसमें कौन सा अलंकार हो रहा है, इसमें साथियों हो रहा है कौन सा अलंकार। 59 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, आइए। हृदय के भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषम को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, कहलाते हैं क्या, तो 60 का राइट आंसर होगा दोस्तों, स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है ना, इसका भैया अति संयुक्ति ही होगा, सी होगा ना। 59 का क्या होगा, सी होगा। 60 का ए होगा। 61वां प्रश्न देखिए, आइए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। उदार का विलोम बताइए। उदार का क्या होता विलोम, उदार का अनुदार होता गुरुजी, क्या होता, उदार का क्या होता, अनुदार होता गुरुजी, बिल्कुल होता भैया। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, सम्मुख का विलोम बताइए। सम्मुख का उन्मुख होगा, क्या होगा, 62 का क्या होगा, 61 का डी था, 62 सम्मुख का विमुख होगा, विमुख, उन्मुख नहीं होगा भैया, विमुख होगा, 62 का बी होगा। आइए, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें बताइए कौन सा वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें साथियों जो हमें लग रहा है वो ऑप्शन बी लग रहा है, मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, सरल नहीं होगा। ठीक है, 63 का बी होगा। 64 देखिए, 4 वेदों को जानने वाला क्या कहते हैं उसे, 64 का ऑप्शन है होगा चतुर्वेदी।
ठीक है। आइए, समरूपी शब्द अवधि और अवधि का सही अर्थ क्या होगा? एक अवधि और एक अवधि, बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? अवधि मतलब समय, अवधि और अवधि मतलब अवध की भाषा, ठीक है। आइए, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, वाक्य में शुद्ध रूप क्या है? तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? बताइए 66 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया, क्या हो गया? मैं गदगद हो गया। आइए अगला प्रश्न देखिए, नमक का दरोगा प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं कौन? नमक का दरोगा प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार कौन है? तो 67 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद जी। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी है भैया, बी हो जाएगा, ठीक है। 67 का बी। 68वां प्रश्न देखिए, अंधेर नगरी नाटक है किसका? बताइए 68, बताइए। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, किसका भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, किसका भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। रट लेना है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आइए अगला, कवि का स्त्रीलिंग बताइए। कवित्री हो जाएगा, किस ऑप्शन में दिख रहा है? 69 ऑप्शन सी में दिख रहा है दोस्तों, कवित्री। अब कवित्री ये नहीं होगा, कवात्री ये नहीं होगा, कवित्री ये नहीं होगा, शुद्ध वर्तनी भी छांट के करना है वरना गलत लगा देंगे, सब एक से लग रहे हैं। अचला शब्द का पर्यायवाची है क्या? अचला का बताइए। 70 का ऑप्शन ए पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, ये सब किसके होते हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं अचला, ठीक है। धरती ए होगा 70 का, ठीक है। आइए 71वां प्रश्न देखिएगा। देखिए 71 से 75 आपसे गद्यांश पूछा जा रहा है, 4 से 5 प्रश्न आपसे गद्यांश से छपते हैं जो आपके 10 नंबर मुट्ठी में करते हैं। अगर इस गद्यांश को आप भली भांति पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आपका काम हो जाएगा पेपर में, ठीक है। गद्यांश से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला, बस गद्यांश को ढंग से पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। आइए मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनते रहिएगा। जहां तक मैं समझता हूं मेरी आत्मिक शक्तियों के विकास में बार्सिलोना और उसके निवासियों का सुंदर चित्रण भी है, सहायक भी नहीं हो सकता है। समयोकबा और फेदका को पीट वर्ष के नाम से जलमार्गों को जानने की क्या जरूरत है? अगर जैसी की संभावना है वे वहां कहीं नहीं जा पाएंगे। साथियों, अगर समयोका का वहां कभी नहीं जाना होगा तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने यह स्कूल में पढ़ा था या नहीं, क्योंकि तक इन जलमार्गों को वह व्यवहार में जान ही जाएगा और अच्छी तरह जान जाएगा। मैं नहीं समझ सकता कि उसकी आत्मिक शक्तियों के विकास में इस बात की जानकारी से कोई मदद मिल सकती है कि बोलगा में सन से लदे जहाज नीचे की ओर जाते हैं और अलक्त्रे के लदे जहाज ऊपर की ओर की दुबोक्ता का नाम एक बंदरगाह है कि फला भूमिगत परत फला जगह तक जाती है कि समोयेद लोग 12 सिंगा गाड़ियों पर सफर करते हैं और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये था गद्यांश का। अब देखिए इसका आंसर, बताइए फटाक से इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का स्योमका और फेदका हैं क्या? तो अभी देखिए ना गद्यांश में क्या है गुरुजी? ऑप्शन डी विद्यार्थी के नाम, ठीक है, स्योमका और फेदका। आइए 72 देखिए, लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है जो कैसी है साथियों? जिसका उपयोग बच्चे अपने रोजमर्रा के जीवन में ना करते हों। आइए निवासी का बहुवचन बताइए क्या होगा? 73 ऑप्शन भी हो जाएगा, निवासियों, ठीक है, बहुवचन बदलेंगे निवासी का। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है? तो 74 का राइट आंसर होगा सौंदर्य, ठीक है ना दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखिएगा भैया, फर्क का समानार्थी है क्या? फर्क का समानार्थी होगा दोस्तों ऑप्शन डी अंतर। फर्क और अंतर बात एक ही है तो यही होता है समानार्थी। देखिए अब यहां से हो रहे हैं भैया रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट, तो बने रहिएगा। अब तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो एक बार प्लीज यार क्लास को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग इसमें अच्छा हमें वर्चस्व दिखाएंगे, अपना शेयर वगैरह जम के करेंगे तो डेली ही ऐसे प्रैक्टिस सेट आप सभी के बीच आएंगे। तो भैया आप सब लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब चैनल को करके बेल आइकन प्रेस घंटी वाला बटन दबा दें। क्यों दबा दें? क्योंकि साथियों आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलेगा। देखिए हमारे चैनल पर जो है लाइव क्लास नहीं होती क्योंकि लाइव क्लास में समय बहुत खराब होता है। यही प्रैक्टिस सेट कराने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता, ठीक है।
ऐसी इतने ही प्रैक्टिस सेट को कराने में, जो कि हम आपको 40 मिनट में या 35 मिनट में प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो भैया आपको आपका फायदा ही है ना, उसमें नुकसान तो है नहीं। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस दबा देंगे, तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? उससे आपको साथियों क्लास का नोटिफिकेशन जो है रेगुलर मिलता रहेगा। भाई रीजनिंग की क्लास हो, एक थोड़ा क्लास है कि अकेला प्रैक्टिस सेट करना है, रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट करना है, हिंदी का भी करना है, मैथ का भी करना है, जीके का भी करना है, सभी प्रैक्टिस सेट अलग अलग भी तो करने हैं। तो अगर प्रैक्टिस सेट भरपूर करना चाहते हो तो जुड़िए चैनल से, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उससे आपका ही फायदा है दोस्तों। पुलिस परीक्षा तक करके रखिए चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्लास को, और फिर हम तो आपके साथ हैं ही, परीक्षा के बाद भी, परीक्षा के पहले भी। आज 6-8 महीने से आप सभी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सी क्लासें दे चुके हैं, हम खुद मेहनत करते हैं तब आपको क्लास देते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए जरा हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। बहुत फालतू बात नहीं करेंगे, क्योंकि साथियों फालतू बात करना इस समय उपयोगी नहीं है। करेंगे हम लोग, थोड़ी भगे जा रहे हैं भाई, एग्जाम हो जाएगा, इसके बाद बातचीत होती रहेगी अपनी, ठीक है ना। अब लाइव भी आना है तो लाइव भी आएंगे फिर, लेकिन अभी नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? कि अभी आपका जो समय है वो बहुत कीमती है आपके लिए, ठीक है। तो अभी तो हम सोच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई करिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के बाद क्या किया जाए, ठीक है। पेपर को बहुत ही ढंग से देना है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से करना है, एकदम सूझबूझ के साथ, सटीक सटीक पेपर में करना है, ताकि इस बार हर एक बच्चे के शरीर पर वर्दी हो, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। और जो मेहनत करेगा उसको अवश्य फल मिलेगा, ठीक है। आइए अब इसको देखिएगा, इस प्रश्न को, रीजनिंग का शानदार प्रश्न है। हम लोग रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए भैया, शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को, ठीक है। आइए देखिए, पहला ही प्रश्न जानदार पूछा गया है कैलेंडर से संबंधित। यदि आगामी परसों रविवार है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आगामी परसों क्या है? रविवार है। देखिए आगामी परसों, कल और परसों, परसों क्या है भैया? रविवार है। तो आज, पहले आज क्या होगा? जैसे परसों रविवार है तो कल क्या होगा? कल साथियों शनिवार होगा। तो आज क्या होगा? आज गुरुजी शुक्रवार होगा। तो आज है शुक्रवार क्वेश्चन के हिसाब से, वैसे दिन में मत जोड़िएगा कि गुरुजी कह रहे हैं आज शुक्रवार है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं। यदि आगामी परसों रविवार है, मतलब परसों रविवार है, तो आज क्या होगा? आज शुक्रवार होगा कि नहीं? तो आगामी कल, मतलब आगामी कल को क्या होगा? शनिवार होगा कि नहीं? आगामी परसों रविवार है तो कल क्या होगा? शनिवार होगा। आज शुक्रवार है, तो आगामी कल के बीते परसों, मतलब आगामी कल तो शनिवार हो गया, कि बीते परसों मतलब जो बीत गया परसों, शुक्र बीता कल होगा इसके, और उसके पीछे क्या होगा? परसों, तो साथियों गुरुवार होगा। क्या होगा भैया? गुरुवार होगा। तो आगामी कल के बीते परसों कौन सा दिन होगा? तो गुरुवार होगा, जो कि हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है? गुरुवार साथियों, बृहस्पतिवार कहिए या गुरुवार कहिए, जो भी आप लोग कहते हो, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार कहेंगे। बात समझ में आई? देखिए ना, सीधा कह रहा है यार, उंगलियों से जोड़ लीजिए। यदि आगामी परसों, मतलब कल परसों, परसों क्या है? रविवार है, तो आज क्या होगा? आगामी परसों, तो आज क्या होगा? कल क्या होगा? शनिवार। आज क्या होगा? शुक्रवार। तो आगामी कल, तो आगामी कल मतलब शनिवार, तो आगामी कल के परसों मतलब शुक्रवार के पहले एक दिन, मतलब यही तो होगा। मतलब जो परसों, बीते परसों, बीते परसों कौन सा दिन होगा भैया? गुरुवार होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ या ना? इसमें बताइए, निम्नलिखित में कौन सा आरेख अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूयॉर्क का निरूपण करता है? तो देखिए, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और इसी के अंदर आएगा आपका न्यूयॉर्क। तो ऑप्शन ए हमारा सही निरूपण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको, प्रश्न को देखिए भैया, किसका प्रश्न है? यह प्रश्न है दिशा परीक्षण का, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है गुरुजी, देखिए पहले हम आपको एक बात बता दें, दिशा परीक्षण का जैसे ही सवाल पूछे कॉपी पर, रफ कॉपी पर ये बना लेना,
पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, पूरब इस साइड को कहते हैं, पश्चिम इस साइड को, उत्तर ऊपर और दक्षिण नीचे। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न, मेरा मुंह पूर्व दिशा की ओर है। भैया ठीक है, खड़े हैं हम, हमारा मुंह पूर्व दिशा की ओर है, मतलब इस साइड है हमारा मुंह। किस साइड? इस साइड है। ठीक है, पूरब दिशा की ओर, ये रही ना पूरब दिशा, पूरब दिशा की ओर है। मैं दाएं मुड़कर 20 मीटर जाती, एक सेकंड रुकिएगा, पहले एक बार अच्छे से बना दें। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण कहते हैं नीचे को। ठीक है, तो मेरा मुख मुंह पूर्व दिशा की ओर है, मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता हूं। देखिए, जब पूरब दिशा की ओर मुंह होगा हमारा, इस साइड, ठीक है, पूरब दिशा की ओर मुंह है, तो अगर हम दाईं तरफ जाएंगे, सॉरी हाँ, तो मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता हूं, तो दाएं इसी साइड जाएंगे कि नहीं? आपका हाथ किस साइड होगा? जब आप ऐसे खड़े हैं तो आपका हाथ इस साइड होगा, हाँ या ना? तो आप किस साइड जा रहे हैं? 20 मीटर साथियों दाईं ओर जा रहे हैं, यहां से 20 मीटर आप दाईं ओर चले गए। जी गुरुजी। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? फिर इसके बाद क्या कह रहा है? फिर कह रहा है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाते हैं। जब आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं तो आपका बाईं इस साइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा गुरुजी। तो भैया कहां जा रहे हैं? भैया आप 20 मीटर कहां जा रहे हैं? बाईं तरफ जा रहे हैं। फिर से 20 मीटर चले गए और फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाते हैं। तो दाईं ओर मुड़कर कितना जा रहे हैं? फिर से भैया 20 मीटर जा रहे हैं। तो जब पश्चिम में जा रहे हैं तो आपका दायां इसी साइड तो होगा ना। ठीक है, किस साइड होगा? इस साइड होगा। पश्चिम में जा रहे हैं तो दायां किस साइड होगा? बताइए 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 जल्दी से। जब आप पश्चिम में जा रहे हैं तो आपको दाईं ओर मुड़कर, देखिए एक सेकंड रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, देखिए दोबारा से देख लीजिए। मेरा मुख पूर्व दिशा की ओर है, मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता हूं। पूर्व दिशा इस साइड है ना, यहां पर खड़े हैं, पूरब दिशा की ओर मुंह किए हैं। अब पूरब दिशा में मुंह है तो मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता हूं। कितना जाता हूं? दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता हूं। ठीक है भैया, 20 मीटर चले गए। फिर बाईं ओर मुड़कर जब आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो आपका बायां कहां होगा? बताइए, तो आपका बायां कहां पे होगा? पहले तो गए आप 20 मीटर इस साइड, तो आपका बायां गुरुजी कहां पर होगा? देखिए, मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता हूं। ठीक है, दाईं मुड़ेंगे तो इस साइड आएंगे, 20 मीटर जाता हूं। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता हूं, तो बाईं ओर मुड़ेंगे तो इसी साइड जाएंगे कि नहीं? 20 मीटर जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? फिर दाईं ओर मुड़कर कितना जाता हूं? फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता हूं। तो फिर जब इस साइड जा रहे हैं तो दायां कहां होगा? बताइए, तो दायां कहां होगा भैया आपका? कहां होगा बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। दायां दायां कहां हो जाएगा आपका? नीचे साइड होगा कि दायां किस साइड होगा? अरे यार, इसमें जी क्या हो रहा है भाई? मेरा मुंह पूर्व दिशा की ओर है, मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता हूं। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा, अभी क्वेश्चन में कोई गलती तो, हाँ दोस्तों देखिएगा, अरे वो मिस्टेक हो रही थी ना थोड़ी, सॉरी, माफी चाहेंगे आप लोगों से। देखिए कह रहा है, देखिए पूरब हम इसको मानते हैं, पश्चिम इसको मानते हैं, उत्तर इसको मानते हैं, दक्षिण इसको मानते हैं। मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता हूं। ठीक है ना, तो अगर इस साइड हम पूरब में मुख किए हैं तो दाईं ओर मुड़कर हम कितना जाएंगे? 20 मीटर जाएंगे। ठीक है भैया, फिर बाईं ओर मुड़कर, फिर बाईं आपका किस साइड होगा? बाएं आपका इस साइड होगा, होगा कि नहीं होगा? जब नीचे आ रहे हैं तो बायां किस साइड होगा? इसी साइड तो होगा ना। फिर से 20 मीटर जाते हैं। ठीक है, फिर मैं 20 मीटर जाता हूं और फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता हूं। तो दायां फिर किस साइड रहेगा? जब पूरब में फिर से चल रहे हैं तो फिर दायां इस साइड रहेगा, तो फिर 20 मीटर जाता हूं। फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जा रहा हूं। फिर जब नीचे आ रहे हैं तो दायां कहां होगा? यहां होगा। तो फिर कितना जा रहे हैं भैया? 40 मीटर जा रहे हैं। ठीक है, 40, और फिर दाईं ओर मुड़कर अब जब पश्चिम में जा रहे हैं तो दाएं कहां होगा? ऊपर होगा कि नहीं? तो फिर से 40 मीटर जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप यहां पहुंच गए, यहां पे पहुंच गए
आप किस साइड खड़े थे, यहां पर खड़े थे, तो बताइए मैं अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हूं, मतलब यहां से किस दिशा में हूं, पश्चिम दिशा में। किसमें? पश्चिम दिशा में। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हूं, पश्चिम में। प्रारंभिक दिशा तो पूर्व की थी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा पश्चिम राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रश्न का। आइए अगला प्रश्न देखिए, इसमें भरिए, क्या भरना है, लुप्त स्थान के स्थान पर भरिए। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था ना प्रश्न में, समझ नहीं पा रहे थे। लुप्त प्रश्नवाचक स्थान को भरिए, बताइए क्या करें कि भर जाए। अरे भैया कुछ नहीं करना है। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। जरा आप लोग बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। देखिए 6 और 5 11 है, और 4 कितना होता है, 11 और 4 15। 15 में से 3 घटा दिया तो 12 हमें प्राप्त हो गया। इसमें बताइए 7 और 6 13 और 5, 13 और 5 कितना होता है भैया, 13 और 5 होता है 18, और 18 में -3 कर देंगे तो हमें 15 मिल जाएगा, जो कि ये भरा है। अब ऐसे ही आप इसको देख लीजिए, 10 और 8 18, 8 4 12 और 10 22, और 22 में से 3 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, जो कि हमें प्राप्त हो रहा है ऑप्शन सी में। 19 यहां पर अगर इस सीरीज को हम भर देंगे इस आकृति में तो हमें राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी होगा। सबको जोड़ के 3 घटाना है तो साथियों 12 मिल जाएगा। इन सबको जोड़ के 3 घटा दीजिए, इन सबको जोड़ के 3 घटा दीजिए, 15 आ जाएगा। इन सबको जोड़ के 3 फिर से घटाना पड़ेगा, तभी तो ये संख्या मिलेगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द एवं समूह चुनिए। जिस प्रकार जीवन का संबंध मृत्यु से है उसी प्रकार शुरुआत का संबंध किससे होगा, बताइए। जिस प्रकार जीवन का संबंध मृत्यु से है तो शुरुआत का संबंध समाप्त से होगा कि नहीं। जीवन मरण, तो शुरुआत समाप्त आएगा। यहां पर क्या भरा जाएगा, समाप्त। शुरुआत होती है किसी चीज की तो समाप्त होती है वह चीज। जीवन होता है तो मृत्यु होना तय है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आइए इसमें भरिए। देखिए इसमें सीधा है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, यही राइट हो जाएगा। 10 का गुणा 9 में तो 11 का गुणा 10 में करेंगे तो 110 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। ठीक है, संबंधित शब्द संख्या को चुनना था तो 10 का गुणा 9 में किए तो 11 का गुणा 10 में करेंगे, तब जाके संख्या मिलेगी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़े। आइए इसमें देखिए शेर माद, शेर किस में रहता है, माद में। तो खरगोश कहाँ रहता है भैया, बिल में रहेगा। कहां पर रहेगा गुरुजी, बिल में रहेगा। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सारे प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के, ठीक है, गौर से सुनते रहना। प्रश्न कह रहा था दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द संख्या समूह को चुनिए। शेर कहां रहता, माद में रहता गुरुजी। तो खरगोश कहां रहता, बिल में रहता। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 89 का क्या होगा दोस्तों, 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 90 देखिए इसमें भर दीजिए संख्या अक्षरों काला कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला दी गई पूर्ण करेगी। देखिए ना, इनमें आपको चारों ऑप्शन भर के देखना पड़ेगा। जो सीरीज सही बन जाए वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले हम भरते हैं ए बी ए, यहां 2 भरना है तो पहला ऑप्शन ए भरते हैं, बी ए बी फिर से ए। तो क्या हमें कुछ इसमें मिल रहा है, ए बी ए। भाई मैं तो पहले ही ऑप्शन में सटीक मिल गई तो पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ए बी ए, कोई कुछ ना कुछ समूह बनना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए से ही बन गया तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। इसमें बताइए कौन सी आकृति भर दें कि राइट आंसर हो जाए। दी गई आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी किससे, बताइए। ए से, बी से, सी से, डी से। इसमें भैया भरना पड़ेगा, क्या भरना पड़ेगा बताइए। यहां तो एक ए भरना पड़ेगा क्योंकि सब में है, यहां पर है, यहां पर है, तो यहां पर भरिए एक। अब किस में दिख रहा है दोस्तों, इसमें भरेंगे हम लोग कौन सी आकृति के सही निरूपण कर दे, ऑप्शन डी वाली। ठीक है, अगर इस आकृति को हम उठा के यहां भर देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, और फिर बीच में ऐसा कर देंगे तो ये आकृति हमारी पूर्ण बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आकृति को भर देंगे तो ये वाली पूर्ण आकृति हो जाएगी। इसमें बताइए क्या होगा,
बताइए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यह स्पेलिंग में कौन सा ये शब्द है जो नहीं बन रहा है? तो 93 का क्या होगा भैया? PORTICO नहीं बन रहा है। PORT तक तो है, लेकिन ये जो C दिख रहा है इस स्पेलिंग में नहीं है। बाकी फोर्ट बन जाएगा FORT, रूफ बन जाएगा ROOF, ये भी बन जाएगा RIFT, तो RIFT, ये तीनों बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि C जो है, C इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। तो कह रहा था दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता है। तो ये ऑप्शन डी वाला नहीं बनेगा। बात समझ में आई, हाँ या ना? फिर से एक बार दिशा परीक्षण का प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, एक महिला उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है। अब उत्तर दिशा किसको माने थे हम लोग? ये माने थे ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो कह रहा है एक महिला उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है। तो 12 किलोमीटर कहाँ दौड़ती है? उत्तर दिशा की ओर दौड़ती है 12 किलोमीटर, ठीक है। वह दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाती है। अब उत्तर अगर ऊपर 12 किलोमीटर जा रही है और फिर दक्षिण आएगी तो साथियों नीचे ही आएगी, हाँ या ना? बताइए आप लोग। फिर दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर आती है, तो यहां से यहां तक आधा आ जाएगी। वो 12 ऊपर गई थी, दक्षिण दिशा की तरफ आ रही है, तो 6 किलोमीटर फिर से आ रही है। अब वहां कहाँ आ गई? यहां बीच में आ गई वो महिला, ठीक है। तथा फिर पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर जाती है। तो यहां से आधे से 8 किलोमीटर कहाँ जा रही है भैया? पूर्व दिशा में जा रही है, ठीक है। तो तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर पहुंच जाती है। मतलब प्रारंभिक बिंदु उसका ये है, पहले 12 गई थी, फिर नीचे 6 आई थी दक्षिण दिशा में, पहले 12 गई थी उत्तर दिशा में, फिर नीचे 6 आई थी दक्षिण दिशा में, फिर 8 चली गई वो पूरब दिशा में। तो ये वाली दूरी निकालना है सीधे, ठीक है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए कुछ हमें लग रहा है ये साथियों एक प्रकार से कोण बन गया है, जिसका आधार 8 है, लंब क्या है? 6 है। कि पूरा नहीं जोड़ना है, ये इतना तो वो चल के आ गई, तो कितना जोड़ना है? केवल 6 जोड़ना है। तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण हम कैसे निकालते हैं? कर्ण का स्क्वायर होता है दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस साथियों आधार का स्क्वायर। तो बताइए लंब कितना है? आधार का स्क्वायर बोलिए या लंब का स्क्वायर बोलिए। तो आधार का स्क्वायर कितना है दोस्तों? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 छंगा होता है 36 और 8 अठंगा होता है 64। तो साथियों 36 और 64 कितना होगा? 100 होगा। अंडर रूट में रहेंगे क्योंकि वर्ग है, जब वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट होगा। तो साथियों 100 का वर्ग 10 का वर्ग कितना होता है? 100। तो 10 आ जाएगा। एक दिशा कितनी आ जाएगी? 10 किलोमीटर, ठीक है भैया। तो 10 किलोमीटर वह कहां पर है? यहां से उत्तर पूर्व में है। कहां पर है? यहां से देखेंगे तो उत्तर पूर्व ही है ना, ये उत्तर ये पूर्व, तो इसे क्या कहेंगे भैया? उत्तर पूर्व, हाँ या ना? तो 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात समझ में आई कि नहीं? एक बार दोबारा समझा दें इस प्रश्न को। देखिए, एक महिला उत्तर दिशा में, उत्तर हम किसको माने? इसको 12 किलोमीटर दौड़ रही है, ठीक है। वह फिर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर आती है। तो दक्षिण दिशा में आएगी तो नीचे ही आएगी ना, यहां पर आ जाएगी 6 किलोमीटर। फिर पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर जाती है, 8 किलोमीटर पहुंच गई, ठीक है। तो अब हमें ये दूरी निकालना है दोस्तों, ए वाली। तो देखिए ना, जब ये 6 है ना, क्योंकि 6 तो वो चल के आ गई, तो ये देखा केवल कितनी है? 6 है और 8 है। तो हमें कर्ण निकालना है। कर्ण निकालते हैं तो 8 का स्क्वायर प्लस साथियों 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो 36 और 64 होता है 100। अब वर्ग में है क्योंकि कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 10 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, हाँ या ना? और इससे देख लीजिए यहां से उत्तर पूर्व में वो है, साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात समझ में आई, हाँ या ना? आइए, एक पुलिस अधिकारी का सामान्य अधिकारियों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए? 98 का बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा सौहार्दपूर्ण, ठीक है। सौहार्दपूर्ण होता है। पुलिस अधिकारी का समान अधिकारियों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण। महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए, विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर जन साधारण की सुविधा परेशानी को दृष्टि में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था
किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? जैसे भीड़ भाड़ में जनसाधारण की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था कैसी होनी चाहिए दोस्तों? ये होनी चाहिए यातायात को सुचारू रूप से चलते रहने देना चाहिए, जबकि सुरक्षा आदि कारणों से कुछ मिनटों के लिए उसे रोकना अति आवश्यक ना हो। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। इसमें बताइए, यदि धन का अर्थ हो माइनस, देखिए 2 6 6 2, यदि धन का अर्थ हो माइनस तो धन कहाँ लगा हुआ है? धन कहीं नहीं लगा हुआ है इसमें। माइनस का अर्थ हो गुणा तो माइनस भी कहीं नहीं। गुणा, गुणा का अर्थ हो भागे तो यहाँ भागे कर दीजिए, और भाग का अर्थ हो धन तो यहाँ धन कर दीजिए। अब 6 2 8 और भागे 6 2 8, 8 का भाग 8 में देंगे, 0 बार जाएगा कि 1 बार जाएगा? बताइए, ए होगा ऑप्शन सही कि बी होगा? 102 बताइए, 102 क्या होगा? 102 का कैसा आ रहा है भाई? यदि धन का अर्थ हो माइनस तो धन तो इसमें है नहीं। 2 6 6 2, यदि धन का अर्थ हो, यदि धन का अर्थ हो माइनस, माइनस का अर्थ हो गुणा, माइनस ये तो भाग लगे हुए हैं। गुणा का अर्थ हो भागे तो गुणा एक ही है ना, तो पहले यहां भाग कर दीजिए। गुणा का अर्थ हो भाग, भाग का अर्थ हो धन, भाग का अर्थ हो क्या? धन। हाँ तो ऐसा होगा ना, सॉरी वो हम चूक गए। देखिए थोड़ी सी गलती हमारा प्रश्न गलत करा देगी। 6 और 2 8, सॉरी, पहले भाग होता है फिर जोड़ होता है, गुणा इसके बाद घटाना। तो 2 धन 6 एकम 6 और धन 2, 2 और 2 4 और 1 5 आएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा भैया, ऐसे नहीं जोड़ सकते 6 2 8 6 2 8 और 1 आ गया, नहीं भैया डी होगा। देखिए ऑप्शन में भी दे दिया था 1 और 0। ठीक है, थोड़ी सी गलती हमारा आंसर गलत करा देगी। पहले भाग करेंगे ना, 2, भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है धन, गुणा का अर्थ है भागी। ठीक है, 6 फिर धन फिर 2, अर्थ दे रहा है ना अलग अलग। तो देखिए ना, 2 धन, पहले भाग करेंगे, भागु जोग, भाग गुणा जोड़ घटाव होता है, तो 6 एकम 6 धन 2, 2 1 3 और 2 5 आएगा। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए, शब्दों के अर्थपूर्ण क्रम को उचित विकल्प में चुनिए। पहले समुद्र, बारिश, बादल, नदी या मानसून। तो पहले तो भैया सबसे पहले मानसून बनेगा। ठीक है, बनेगा हाँ या ना बताइए जल्दी से। 107, तो मानसून बनेगा तो ई पहले रख दीजिए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर बादल छाएंगे तो सी रख दीजिए। इसके बाद बारिश होगी, बी रख दीजिए। बारिश के बाद क्या होगा? बारिश के बाद नदी बहेगी, नदी के पहले समुद्र बह देगा, नदी बहेगी, फिर इसके बाद समुद्र बहेगा। ठीक है, तो डी हो गया, ए हो गया। ई सी बी डी ए, ई सी बी डी ए ऑप्शन बी में मिल रहा है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको देखिए, कुछ भारतीय शिक्षित हैं, कुछ भारतीय, बी से डिनोट कर रहे हैं सीधा, कुछ भारतीय शिक्षित हैं। ठीक है, शिक्षित लोग छोटा परिवार पसंद करते हैं, शिक्षित लोग छोटा परिवार पसंद करते हैं। अब निष्कर्ष सुनिए, कुछ भारतीय छोटा परिवार पसंद करते हैं, कुछ भारतीय शिक्षित लोग हैं, इसमें बताइए क्या होगा? बताइए, तो बिल्कुल सही है ना, कुछ भारतीय छोटा परिवार पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ शिक्षित भारतीय हैं। तो दूसरा कथन कह रहा है शिक्षित लोग छोटा परिवार पसंद करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, निष्कर्ष पहला तो निकल गया। सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं, ऐसा प्रश्न में नहीं कहा गया है। ठीक है, तो केवल ए निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है ना दोस्तों, केवल फर्स्ट वाला निष्कर्ष निकलेगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा इसका। आइए इस प्रश्न को देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या को चुने। मौज, विशिष्टता, सनक या दुर्बलता। तो बताइए क्या होगा साथियों? जो विशिष्टता, सनक और दुर्बलता, नहीं, मौज, सनक और दुर्बलता ये एक से शब्द है मानव ह्यूमन नेचर के, लेकिन विशिष्टता अलग बात है। तो ऑप्शन बी वाला क्या है? अक्षर विषम, अक्षर संख्या को चुनना था, तो ऑप्शन बी होगा। तो साथियों आज का प्रैक्टिस सेट यहाँ हमारा समाप्त होता है। लगभग 100-125 प्रश्न हमने आपको करा दिए हैं, और क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि साथियों अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, थोड़ा सा समय बचा है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों,
तो पढ़ते रहिए, जी जान लगाते रहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इन बचे हुए केवल और केवल 10 दिनों में। ठीक है, अगर हमारी मेहनत प्रैक्टिस सेट में अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसी से आपको शाम की हिंदी रीजनिंग की क्लास का लिंक मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें क्लास को। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप सभी लोग क्या करें साथियों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़। हम आपसे कुछ फीस वगैरह तो ले नहीं रहे, कोई हमारा पेड कोर्स तो चल नहीं रहा है, बस यही तो कहते हैं दोस्तों, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कर दीजिए ना। जय हिंद, नमस्कार।